हरिओम, ओम आनंदमयम, ओम शांतिमयम, ओम ज्ञानमयम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत छिपी पाठ्यचर्या की विशेषताओं के विषय में अध्ययन करेंगे। छिपी पाठ्यचर्या क्या है? संक्षेप में अगर हम कहें तो जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम से संबंधित जितनी भी गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों को प्रभावशाली, रुचिकर, उपयोगी, ग्राह्य योग्य इत्यादि को बनाने के लिए जो अध्यापक अलग से एक्टिविटीज़ करता है, बीच में मनोरंजन करना, बीच में उदाहरण देना, बीच में व्यवहार से जोड़ के बताना, बीच में परिस्थितियों के बीच में उसका स्थान, उसकी ज़रूरत, उसकी उपयोगिता को बताना, उसके मूल्य को समझाना, उसके आदर्श को समझाना, आदर्श के अनुकरण को समझाना और बालक को सही दिशा में प्रोत्साहित करना, ये सब जो अलग से एक्टिविटीज़ होती है पाठ्यक्रम के अलावा, उसी को हम कहते हैं छिपी पाठ्यचर्या। छिपी पाठ्यचर्या। कोई टॉपिक पढ़ा देना ही पर्याप्त नहीं होता। टॉपिक तो लिखी हुई है, किताब में भी लिखी हुई है, लेकिन उस टॉपिक के प्रति विश्वास भर देना, रुचि भर देना, प्रेरणा भर देना, उपयोग बता देना, जो अलग से एक्टिविटी जो अध्यापक कक्षा कक्ष में करता है, उसी को उस पाठ्यक्रम से संबंधित छिपी पाठ्यचर्या कहते हैं। छिपी पाठ्यचर्या का अर्थ विशेष रूप से आपको समझाया जा चुका है। आप प्लीज़ चैनल के अंदर चले जाइए, प्ले लिस्ट होगी, उसमें जो है जो पेपर है लिंग, विद्यालय और समाज, इसी वाले लिस्ट में होगी। उसी वाले लिस्ट में आप खोजेंगे तो आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डिटेल में पढ़ लीजिए। चलिए हम इस वीडियो के अंतर्गत छिपी पाठ्यचर्या की विशेषताओं के विषय में अध्ययन करेंगे। पहली विशेषता ये है कि इसकी क्या ज़रूरत पड़ती है। देखिए, आवश्यकता और विशेषता और महत्व, इन तीनों में कोई विशेष अंतर नहीं है, बस सेंटेंस का अंतर है। और दूसरी बात, उसको जो है व्यवहार से और ज्ञान से जोड़ करके विभिन्न वाक्य जब आप बनाएंगे तो आराम से बन जाएगी। जैसे जो व्यक्ति जानकार है, किसी व्यक्ति की विशेषता क्या है? जानकारी। और तो उसका आवश्यकता किस में पड़ेगी? शिक्षा में, यानी पढ़ाने में आवश्यकता पड़ेगी। यानी ज्ञान से ही, ज्ञान के दूसर का पहलू, जहाँ वो ज्ञान लेने से ज्ञानी हुआ, वहाँ ज्ञान देने में शिक्षक हो जाएगा। ज्ञान वही है, और वही जो शिक्षक है वही समाज का निर्माण भी करता है और समाज को समाप्त भी, बर्बाद भी कर सकता है। यही उसका महत्व है। तो कोई विशेष ज़्यादा अंतर नहीं है। थोड़ी सी अगर आप सावधानी रखते हैं, समझदारी रखते हैं, तो आप जो है आराम से जो है इसको, सेंटेंस को बदल करके कई रूपों में आप इसे लिख सकते हैं। यही कारण है कि बात चिंतन से समझ में आती है, पढ़ना अलग बात होती है। चिंतन का मतलब विचार करना। जब आप विचार करेंगे तो आप विशेषता और आवश्यकता, इन दोनों को आराम से लिख सकते हैं। थोड़ा सा चिंतन अगर आप बढ़ाते हैं, विचार करते हैं, तो महत्व को भी आराम से लिख सकते हैं। फिलहाल में इस टॉपिक में विशेषता ही बताएंगे। विशेषता ही हमारी एक व्यवहार की आवश्यकता भी पूरी करती है। थोड़ा सा सेंटेंस चेंज करेंगे तो आवश्यकता भी हो जाएगी। आइए इस वीडियो के अंतर पहला देखते हैं विशेषता इसकी। विषय वस्तु एवं व्यवहार। अध्यापक जो है छिपी पाठ्यचर्या के अंतर्गत एक ही विषय वस्तु को, जो टॉपिक पढ़ा रहा है, उस टॉपिक को पढ़ा करके समझा दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, वह उसके व्यवहार में स्थान, व्यवहार में उसकी उपयोगिता, व्यवहार से जोड़ता है कि आज के समय में यह किस प्रकार से आपके लिए उपयोगी है, किस प्रकार से समाज इसका लाभ पा रहा है, किस प्रकार से इसके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, किस प्रकार से यह जानकारी आगे के लिए आपके ज्ञान का मार्ग खोलेगी। कहेगा बहुत महत्वपूर्ण, आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा जो संकेत करता है, जो आपको उस विषय वस्तु की जानकारी देने के साथ साथ व्यवहार से में उपयोगिता, उस पर नियंत्रण, उसकी सावधानी और उसका जो है भविष्य में आवश्यकता इत्यादि की बातें की ओर जो इंगित करता है, वह किसकी विशेषता है? छिपी पाठ्यचर्या की ही विशेषता है। क्योंकि इसमें अध्यापक उस पाठ्यक्रम के अलावा उस पाठ्यक्रम की गतिविधियों को व्यापक तौर से समझाने पर बल देता है। इसीलिए विषय वस्तु और व्यवहार को छिपी पाठ्यचर्या के माध्यम से जोड़ करके बता देता है। यह इसकी पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता है प्रभावशाली शिक्षण। जैसे आप कहते हो कि फला टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, फला टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, तो इसका अर्थ है कि वह शिक्षण के कार्य के संग संग जो उसका टॉपिक है, उसके संग संग अदर एक्टिविटीज़ जो उसकी शोभा बढ़ाता है, जैसे
उसी से संबंधित प्रश्न, उसी से संबंधित मजाक, उसी से संबंधित व्यवहारिक उदाहरण देना, उसी से संबंधित बालकों में रुचि उत्पन्न करने के लिए प्रस्तावना प्रस्तुत करना, ये सब अलग से वह एक्टिविटीज करता है। प्रभावशाली शब्दों का प्रयोग करना, व्यवहारिक शब्दों का प्रयोग करना, बालकों को का ध्यान आकर्षित किए रहना, बालकों की योग्यता क्षमता के अनुसार विषय वस्तु की कठिनता स्तर का ध्यान रखना, ये सब क्या करता है, शिक्षण को प्रभावशाली बनाता है। तो यह सब एक्टिविटीज किस में आती है, छिपी पाठ्यचर्या में। इसलिए प्रभावशाली शिक्षण भी छिपी पाठ्यचर्या की विशेषता है। तीसरा चलते हैं आदर्श से मूल्यों का विकास। आप ये जानते हैं कि हर चीज़ का अपना एक उत्तम रूप होता है, उसी को क्या कहते हैं, उस क्षेत्र का आदर्श कहते हैं। मूल्य क्या होता है, मूल्य एक महत्व को बताता है जिसको नकारा नहीं जा सकता। जैसे हमारे शरीर का लंबाई तभी बना रह सकता है जब उसमें हड्डी हो, तो हड्डी पूरे स्ट्रक्चर का, तो मूल्य एक अस्थाई स्वरूप होता है, एक अस्थाई सिद्धांत होता है, एक अस्थाई व्यवहार होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, मूल्य। अब समाज में अनेक प्रकार के लोग हैं, समाज में अनेक क्षेत्र हैं, अनेक क्रिया है, अनेक व्यवहार हैं, सब में अनेक प्रकार के आदर्श मिलते हैं। क्या मिलते हैं, आदर्श, यानी उत्तम रूप। वह व्यक्ति भी हो सकता है, व्यवहार भी हो सकता है और सामाजिक स्वरूप भी हो सकता है। जैसे विश्व में सबसे अच्छी संस्कृति कौन है, भारत की संस्कृति। लेकिन जो लोग मूर्ख इसको समझते ही नहीं, वह विदेशी संस्कृति का नकल करते हैं। आज तक मैंने सिर्फ इतना पूछा कि आप लोग फैशन करते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन गंदी औरत, गंदी महिला, गंदे पुरुष फैशन के माध्यम से क्या अंग प्रदर्शन करते हैं, इसका उत्तर दो, तो आज तक किसी ने दिया ही नहीं। बनते हैं अच्छे, अच्छा बुरा का भेद ही नहीं मालूम, तो ऐसे लोगों को क्या समझाया जाए भारतीय संस्कृति। चलते हैं आदर्श। उसी तरह से संस्कृतियों में भारतीय संस्कृति आदर्श है। मूल्यों में जैसे माता पिता का मूल्य, गुरु का मूल्य, धर्म का मूल्य। धर्म का मतलब जो देश काल वातावरण के अनुसार उचित कर्तव्यों की व्याख्या करता, उसे धर्म कहते हैं। तो इस सब का मूल्य कभी भी समाप्त नहीं हो सकता, ये बल्कि व्यक्ति के जीवन में इसका मूल्य बढ़ता ही जाता है। तो जो मूल्य हैं, चाहे वो समाज के हों चाहे देश को, जैसे भारतीय संविधान का, भारत का मूल्य क्या है, उसके संविधान में है। जितना ही संविधान का मूल्य पालन करेंगे उतना ही देश आगे बढ़ जाएगा, ये याद रखिएगा। जिस तरह से हमारे शरीर का नियम से संचालन होता है तो हमारी शरीर स्वस्थ रहती है, उसी तरह से जिस देश में जितना ही अधिक कठोरता से संविधान का पालन किया जाता है उतना ही वो देश विकास करता है। तो कहने का हमारा ये तात्पर्य, हमारे देश का मूल्य हमारा संविधान है। जहाँ संविधान टूटा वहाँ समझ जाओ देश में कहीं ना कहीं व्यापक रूप में भ्रष्टाचार है, तभी ऐसा हुआ। तो हम चलते आदर्श और मूल्यों के बारे में सिखाना, उसका विकास करना, उसके महत्व को समझाना, उसके प्रति श्रद्धा भाव रखते हुए व्यक्तित्व, व्यवहार, सोच, मनोवैज्ञानिक गतिविधियों को बढ़ावा देना भी छिपी पाठ्यचर्या का ही रूप होता है, जो एक अध्यापक के द्वारा, समाज के द्वारा, अच्छी संगत के द्वारा, गुरु के द्वारा इत्यादि के द्वारा प्रेरित होता है। तो ये सब भी क्या है, छिपी पाठ्यचर्या की ही विशेषता। अगला है पारिस्थितिकीय वातावरण में संबंध। देखिए मैं समझा रहा हूँ, समझ जाएंगे आप तो वीडियो रोक करके अपना लिखते चले जाइएगा, अच्छा सा सेंटेंस आपका बनता चला जाएगा। अगला है पारिस्थितिकीय वातावरण में संबंध। जैसे यहाँ पारिस्थितिकी लिखा है, वातावरण ही नहीं पारिस्थितिकी लिखा है। हमारे सामाजिक वातावरण, धार्मिक वातावरण, राजनीतिक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण, जलवायु का संबंधी वातावरण जो भी है, इन सभी परिस्थितियों के अंतर्गत जो उसे मनोभाव, जो विचार व्यवहार, क्रियाकलाप, सोच समझ, पालन इत्यादि करने की जो आवश्यकता होती है, वो सब भी अध्यापक जो है अपने इसी पाठ्यक्रम के माध्यम से सिखाता है, बताता है कि समाज में ऐसे आदर देना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, बड़ों के साथ ऐसे बात करनी चाहिए, बड़ों के साथ ऐसी सेवा करनी चाहिए, वनस्पतियों का नुकसान नहीं करना चाहिए, वृक्ष लगाना चाहिए, सबको जागरूक रहना चाहिए। कहने का हमारा ये तात्पर्य है आर्थिक, धार्मिक, नैतिक, सामाजिक जो भी परिस्थितियां हैं हमारे चारों तरफ,
उस परिस्थितियों के वातावरण में उचित व्यवहार कैसा होता है, कैसा नहीं होता है, इन सब बातों को भी अध्यापक जो है छिपी पाठचर्या के माध्यम से ही व्यक्त करता है, पाठ्यक्रम को पढ़ाते हुए बताता रहता है। इसलिए ये सब भी पहलू छिपी पाठचर्या की ही विशेषता होती है। अगला है छात्र केंद्रित शिक्षण। जैसे हम बात करें छात्र केंद्रित, वास्तव में आज के समय में प्राथमिक स्तर पर या माध्यमिक स्तर से पहले का जो शिक्षण होता है वो ज़्यादातर छात्र केंद्रित ही होता है। जितना रहेगा उतना ही अच्छा है, क्योंकि छात्र का अपना एक विशेष बैकग्राउंड होता है। हर छात्र का बैकग्राउंड अलग अलग भी होता है। छात्र अपने आप में भी विशेष होता है, उसका बैकग्राउंड भी भिन्न होता है। कहने का तात्पर्य है कि अगर किसी छात्र के अंदर घर पर कोई व्यक्तिगत समस्या हो, उसको कोई व्यक्तिगत दिक्कत है, कोई व्यक्तिगत शिक्षण अधिगम व्यवस्था में बाधा उत्पन्न हो रही है, तो उस समय अध्यापक क्या करेगा, इस पाठ्यक्रम के पढ़ाने के साथ साथ उसको हिंट करेगा, पूर्व की बातें याद दिलाएगा। हो सकता है नए सिरे से कॉन्सेप्ट पढ़ा दे, हो सकता है वो सब बातों की जानकारी जो है व्यवहार से जोड़ करके दे दे, या उनको अलग से कुछ दोबारा पढ़ा दे। ये सब जो गतिविधियाँ करता है अध्यापक, तो वो सभी गतिविधियाँ उसी पाठ्यक्रम के कार्य से हो रही हैं, इसलिए वो भी छिपी पाठ्यचर्या का ही भाग होती हैं, रूप होती हैं, या छिपी पाठ्यचर्या की विशेषता बन जाती हैं। आगे है छात्र छात्रा के व्यक्तित्व निर्माण एवं निर्देशन। जैसे हर बालक किस बात को, किस विषय को विशेष रूप से समझता है, ज़्यादा समझता है, इस बात को जब वह अध्यापक के सामने व्यक्त करता है तो उसको किस दिशा में अपने करियर को चुनना चाहिए, किस दिशा में करियर चुनते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सब बातों को अच्छे ढंग से समझाने के लिए, बताने के लिए, निर्देशित करने के लिए, उसके व्यक्तित्व के निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि अध्यापक हर विषय के स्वरूप को उसके सामने बताते हुए या उसके इच्छा के अनुसार उसके क्षेत्र को बताते हुए उसे व्यक्तित्व निर्माण करने या विषय वस्तु को चुनने में या विषय का चुनाव करने में उसे सहयोग प्रदान करे। तो ये सभी अदर एक्टिविटीज आती हैं जो पाठ्यक्रम के अलावा भविष्य में पाठ्यक्रम के लिए ऐसा करना पड़ता है, इसलिए यह भी विशेषता छिपी पाठ्यचर्या की होती है। अगला सामंजस्य। सामंजस्य का मतलब आप जानते ही हैं, आर्थिक परिस्थितियों में किस तरह से समायोजित होकर के संघर्ष करे छात्र की आगे बढ़ जाए। समस्याओं में सामंजस्य, समस्याओं के समय किस तरह से गंभीरता और शांतिपूर्वक अपने लक्ष्य पर दृष्टि बनाए हुए अध्ययन, अध्यापन या व्यवहार करना चाहिए। इन सब बातों को भी अध्यापक क्या करता है, छिपी पाठ्यचर्या के ही रूप में पाठ्यक्रम के अंतर्गत ही वो बताता रहता है। जैसे सब अनेक पुरुष है तो अनेक छात्र हैं तो अनेक प्रकार की समस्याएं भी होती हैं। किसी को पैसे की दिक्कत, तो किसी को सम्मान की दिक्कत, तो किसी को अपमान से दिक्कत, तो किसी को कार्य करना पड़ता है, तो किसी को मन नहीं लगता है। अनेक प्रकार की समस्याएं आती रहती हैं। उन समस्याओं में किस प्रकार से वो अपने आप को समायोजित करे, एडजस्ट करे और संघर्ष करते हुए, पढ़ाई करते हुए आगे बढ़ जाए, इन सब बातों को भी उसे समझाना पड़ता है, प्रोत्साहन देना पड़ता है, नियंत्रित करना पड़ता है। अब जैसे जातिवाद की समस्या है, जातिवाद की समस्या आरोप लगाने से थोड़ी न दूर हो जाएगी। जातिवाद की समस्या ये सिद्ध करती है कि आदमी को गलत सही का ज्ञान नहीं है, उसको इस बात पर विश्वास नहीं कि गलत काम का गलत परिणाम होता है, तब वह जातिगत अपराध करने के लिए तैयार होता है। ऐसे लोग अज्ञानी और मूर्ख होते हैं। तो ऐसे परिस्थितियों में वह किस तरह से अपने व्यक्तित्व का विकास करे। जैसे अगर वह गेहूं का पौधा बनता है तो जातिगत समस्या बहुत बड़ी है, यदि वो पढ़ करके बरगद का वृक्ष बन जाता है तो जातिगत समस्या पांव चाटने लगेगी। कहने का हमारा ये तात्पर्य कि विभिन्न परिस्थितियों में वो किस तरह से संघर्ष करे, किस तरह से अपने आप का विकास करे, किस तरह से अपने आप की विकास का स्थान खोजे, इन सब परिस्थितियों, व्यवहार, क्रियाकलापों में किस तरह से वो अपने आप को समायोजित करे कि वहाँ से वो अपना विकास कर सके। यह जान लीजिए कि दूसरे को गाली देने वाला अपने आप में सुधार नहीं कर सकता, इसलिए जो अपने पे ध्यान रखेगा उसे आगे मार्ग मिल जाएगा। यही कारण है कि योग्यता का वृक्ष किसी के रोके रुकता नहीं। तो जो लोग योग्यता पे ध्यान देते हैं वह सामाजिक समस्याओं से आगे निकल जाते हैं, सामाजिक समस्याओं पर विजय पा जाते हैं, सामाजिक समस्याओं में अन्य लोगों के लिए मार्गदर्शन बन जाते हैं। तो इसका ध्यान रखना चाहिए। तो ये सभी सामंजस्य वाली प्रवृत्ति का विकास करना भी छिपी पाठ्यचर्या का एक व्यवस्थित और विशेष रूप होता है, व्यवहार होता है। आगे है सद्गुणों का विकास एवं उपयोग। हमारे पास क्या अच्छा है, क्या दुर्गुण है, क्या सही है, क्या गलत है, ये सब स्वभाव में, गुण में
और क्रियाकलाप के विकास में ये सभी जांचने परखने, इन सब चीज़ों का उपयोग करने संबंधी मार्गदर्शन शिक्षक द्वारा ही पाठ्यक्रम के माध्यम से प्राप्त होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, छिपी पाठ्यचर्या कहते हैं। आगे है राष्ट्र एवं संस्कृति की जागृति। आप देश में क्या हो रहा है, कौन देश के प्रति अनर्गल कर रहा है, कौन देश के हित में कर रहा है, कौन मूल अधिकार की रक्षा कर रहा है, कौन मूल अधिकार को रौंद रहा है, यानी राष्ट्र के हमारा विकास कैसे हो, आर्थिक विषमता कैसे दूर हो, राष्ट्र में एकता कैसी बनी रहे, समाज में लोगों का एक दूसरे के प्रति विश्वास, राष्ट्र प्रेम किस तरह से बढ़ता रहे, राष्ट्र के द्योतक, राष्ट्र के निर्माताओं के निर्देशों अनुसार किस तरह से व्यवहार हो, इन सब के बारे में भी न्याय अन्याय, धर्म अधर्म, उत्थान पतन, शोषण अशोषण, भ्रष्टाचार और सदाचार इत्यादि के बीचों को बातों को समझाने के लिए भी छिपी पाठ्यचर्या के ही माध्यम से अध्यापक पाठ्यक्रम पढ़ाते हुए प्रस्तुत करता रहता है। उसी तरह से हमारी भारतीय संस्कृति उत्तम है, फिर भी लोग नहीं मानते। तो जो संस्कृतियाँ यानी संस्कार संबंधी गतिविधियाँ, जिसमें वेशभूषा, रहन सहन, खान पान इत्यादि सभी चीज़ें शामिल होती हैं, जिसमें बोली भाषा, सभ्यता इत्यादि सभी चीज़ें शामिल होती हैं, उनके प्रति आप किस तरह से जागरूक रहें, किस तरह से उनको व्यवहारों को अपनाएं और अपने जीवन में पालन करें, इसके प्रति भी जागरूकता छिपी पाठ्यचर्या के माध्यम से, यानी पाठ्यक्रम के पढ़ाने के अलावा अतिरिक्त गतिविधियों के माध्यम से प्रदान की जाती है। उसे ही हम क्या कहते हैं, छिपी पाठ्यचर्या कहते हैं। ये सब महत्वपूर्ण छिपी पाठ्यचर्या की विशेषताएं थी, मैंने समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।